जब वर्दी का नशा सर चढ़कर बोलता है तो पुलिस वाले खुद को खुदा समझने लग जाते हैं, मगर कानून की मार उसको अर्श से फर्श पर ले आती है। हम बात करें नरला थाने के एसआई देशपाल की, जिसने सितंबर महीने में एक अध्यापक के घर में घुसकर उसके साथ गुंडागर्दी की, उसको एक गुंडे की तरह घर से घसीट कर मारते पीटते हुए उसके अपार्टमेंट से बाहर लेकर आए और नीचे आकर उसकी पैंट तक उतरवा दी गई। एएसआई, जी हां, नरला थाने का एएसआई देशपाल, उसने सोचा कि तुमने वर्दी पहनी है, तुम जो मर्जी कर सकते हो, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं। मगर देशपाल जी ये भूल गए कि हिंदुस्तान में कानून अभी जिंदा है, कोर्ट नाम की भी कोई चिड़िया है और वहां पर अच्छे अच्छों के पर काट दिए जाते हैं। एएसआई देशपाल के खिलाफ कोर्ट ने एफआईआर के ऑर्डर दे दिए हैं। कांस्टेबल सौरभ, जी हां, रोहिणी कोर्ट से अध्यापक ऋषि कुमार ने जो अपनी अर्जी लगाई थी, तो रोहिणी कोर्ट के जज ने उस पर संज्ञान लेते हुए नरला थाने के एएसआई देशपाल और कांस्टेबल सौरभ पर एफआईआर के आदेश दे दिए हैं। 56(3) लगाने के आदेश दे दिए गए हैं, क्योंकि देशपाल ने जो किया वो घिनौना कृत्य था। वर्दी की गरिमा को तार तार करना था, वर्दी को शर्मसार करने वाला कृत्य था। और ऊपर से जो पहले एफआईआर दर्ज हुई थी उस टीचर के खिलाफ, उसमें उसने उस पुलिस वाले की जी हुजूरी, जो उसी अपार्टमेंट में रहता है, जिसने उस टीचर के साथ मार पिटाई की थी और उल्टा टीचर को ही फंसा दिया था, उस पुलिस वाले की गुलामी के चक्कर में अपनी वर्दी पर दाग लगवा लिया एएसआई देशपाल ने। और अब उसी एएसआई देशपाल के खिलाफ एफआईआर के ऑर्डर हो गए हैं और कोर्ट ने 16/12 को पेश करने के आदेश दिए हैं। नरला एसएचओ को सीधा ऑर्डर आया है कोर्ट से। विडंबना देखिए, कहानी कहां से शुरू हुई। क्या वर्दी इसीलिए दी गई है कि किसी भी इंसान के घर में घुसकर, भले कसूर क्यों ना हो, अगर वो शराब भी पी रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, अपने घर के अंदर कर रहे थे, मगर देशपाल ने सोचा मौका अच्छा है, पुराने केस का बदला ले लिया जाए, इसको बेइज्जत कर दिया जाए। आज उसी देशपाल एएसआई को लेने के देने पड़ गए, कोर्ट से आदेश आ गया और जज के सामने जो तहरीर दी गई अध्यापक ऋषि कुमार के जज वकील की तरफ से, उसमें इल्जाम लगाया गया है नरला थाना पुलिस पर कि 12,000 रुपए कैश लिए गए, सोने की चेन छीन ली गई और बाद में जब उसको थाने में बंद कर दिया गया तो 1 लाख रुपया देकर, जी हां, ऋषि कुमार सर ने ये जो इल्जाम लगाए नरला थाने के एएसआई देशपाल पर कि मुझे थाने में बंद कर दिया गया और मेरा साला 1 लाख रुपए देकर मुझे छुड़वा कर लाया, ये तहरीर दी गई है कोर्ट में ऋषि कुमार अध्यापक के वकील द्वारा, जिसका संज्ञान लेते हुए, मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने एएसआई ऋषि पाल के खिलाफ एफआईआर के आदेश दे दिए हैं। तो हर उस वर्दी वाले को समझना होगा कि किसी बड़े स्टार वाले अधिकारी की जी हुजूरी करने के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद ना करें, अपनी वर्दी पर दाग ना लगाएं, क्योंकि वर्दी में हर इंसान सही नहीं होता और हर इंसान गलत नहीं होता। किसी के घर में घुसने से पहले मामले को देखना होता है, नहीं तो जिस तरह एएसआई देशपाल का भविष्य खराब होता नजर आ रहा है। सुनने में आ रहा है कि कुछ महीने बाद उसकी रिटायरमेंट है, लेकिन अपनी जी हुजूरी के चक्कर में, 3 स्टार के अधिकारी की गुलामी के चक्कर में अपनी नौकरी पर मुसीबत ले ली एएसआई देशपाल ने। अब देखते हैं कोर्ट की तरफ से आगे क्या आदेश आता है और इसमें क्या संज्ञान लिया जाता है। मगर वर्दी की गर्मी वर्दी पर भारी पड़ जाती है, ये देश के कानून ने बता दिया
कि कानून हिंदुस्तान में भी जिंदा है। थाने में आप जो मर्जी कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे हर इंसान मजबूर होता है। थाने से निकलने के बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है और उस कोर्ट में न्याय अभी जिंदा है। ये आदेश एफआईआर का एएसआई देशपाल के खिलाफ जो आया है, सच में कानून जिंदा है।